नमस्कार दोस्तों, किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? क्या आप सोचते हैं कि आपके बेटे की एजुकेशन कैसे पूरी होगी? क्या आप सोचते हैं कि मेरी इस भागदौड़ व वायरसों की दुनिया में मेरे परिवार का कौन ध्यान रखेगा? क्या आप सोचते हैं कि मेरी बुढ़ापे ओल्ड एज की लाइफ कैसी हो बीतेगी? अगर आप इन सभी के विषय में सोचते हैं और गंभीर हैं तो दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम आपके लिए लाई है एक ऐसी योजना जो आपके ज़िंदगी के जितने भी लक्ष्य हों उनको भेदेगी, यानी कि पूरा करेगी। इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं योजना के विषय में। दोस्तों, एक धनुर्धर अपने बाण अपने लक्ष्य पर न दागे तो वह युद्ध हार जाता है। उसी तरह से हम भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में निराशा, घुटन महसूस करते हैं। कारण होता है हमारे लक्ष्यों का निर्धारित न होना। हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी के लक्ष्यों की, उनको कैसे हासिल किया जाए। यह प्लान एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसको हम 6 वीडियो में कवर करेंगे। यह पहली वीडियो होगी। इस पर हम प्लान के जनरल फीचर्स के विषय में बात करेंगे। इसके बाद हमारे 5 वीडियो और आएंगे। उन वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित ही एक सुरक्षित एवं गारंटेड लक्ष्य को पूरा करने वाला मार्ग आपको दिखाई देने लगेगा। उस पर चलना है और ज़िंदगी के लक्ष्यों को सफल बनाना है। साथियों, अब हम बात करते हैं जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लान फीचर लाइक एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, राइडर एंड की पॉइंट्स। इन पर आज हम बात करेंगे। कल बात करेंगे प्लान एंड एस कन्यादान पॉलिसी कैसे काम करता है, प्लान एज फैमिली के प्लान की तरह कैसे काम करता है। फिर हम बात करेंगे प्लान एज ओल्ड एज बेनिफिट की तरह कैसे काम करता है, प्लान एज चाइल्ड एजुकेशन की तरह कैसे काम करता है, और प्लान एज सेकंड चाइल्ड प्लान, चाइल्ड नेम LIC पॉलिसी, ये कैसे काम करता है, कैसे आपको ज़िंदगी को सुंदर और सुदृढ़ बनाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर, प्लान फीचर लाइक एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, राइडर एंड की पॉइंट्स। तो एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। एंट्री एज इसमें 18 साल कंप्लीट होने चाहिए और मिनिमम समय शॉर्ट इसमें हम 1 लाख रुपए का ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम समय शॉर्ट की इसमें कोई लिमिट नहीं है। इन मल्टीपल ऑफ दी 10,000 हम हमारे जितने बड़े सपने हैं, जितना बड़ा हम इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे सपने हम देखना चाहते हैं, उसके अनुसार ही हम इसको ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 13 साल है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 25 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म, जितना आपका पॉलिसी का टर्म है उसमें से 3 साल कम जाएगा, यानी 3 साल कम होगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 ईयर होगी और इसमें आप प्रीमियम दे सकते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नेच के द्वारा भी। बेनिफिट की जहाँ तक बात करते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, आप जो भी टर्म निर्धारित कर रहे हैं 13 साल से लेकर के 25 साल तक, अकॉर्डिंग टू अपने एम्स, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, जितने साल में आपको पैसे की आवश्यकता है उस हिसाब से आप निर्धारित करेंगे। और उस समय के कंप्लीट होने के बाद, उस समय को पूरा होने के बाद आपको जितना समय छोड़ आपने लिया वो, प्लस उसका जितना भी अब तक का बोनस उसमें जुड़ गया वो, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिल जाएगा। हाँ, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप एक बार ना लेकर के इसको इंस्टॉलमेंट में लें। इसको आप अगले 5 साल तक लें, इसको आप अगले 10 साल तक लें, इसको आप अगले 15 साल तक लें। ईयरली इंस्टॉलमेंट में लें, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में लें, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में लें या मंथली इंस्टॉलमेंट में लें। ये जो इंस्टॉलमेंट बनेंगी, जो आपका पैसा उस समय मैच्योरिटी का होगा, उस समय जो कॉरपोरेशन के जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित होंगे, उस इंटरेस्ट रेट को उसमें मिला करके आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो आगे आपके द्वारा जो निर्धारित किया हुआ टर्म है, उस टर्म में जो भी मोड आपने लिया है, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली या
हाफ ईयरली उस मोड के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। दूसरा बेनिफिट इसमें है डेथ बेनिफिट विल बी पेएबल इन सच ए मैनर, इस तरह से मिलेगा प्रीमियम पेमेंट स्टॉप, पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो जाना बंद हो जाएगा, उस दिन के बाद उस पॉलिसी का प्रीमियम एलआईसी देगी, यानी कि वेव हो जाएगा। नॉर्मल डेथ होती है परिवार में अगर पॉलिसी होल्डर की, तो अगर टर्म राइडर लिया हुआ है तो उस समय टर्म राइडर का जो अमाउंट है वो उस समय मिल जाएगा। अगर टर्म राइडर नहीं लिया हुआ है तो पॉलिसी चलती रहेगी और उसका आगे का प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा। हाँ, यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ में यदि एक्सीडेंटल डेथ कवर लिया है तो जितना एक्सीडेंटल डेथ का कवर लिया है समय श्योर्ड वो उस समय मिल जाएगा और पॉलिसी चलती रहेगी, प्रीमियम बंद हो जाएगा। हाँ, इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर में एक छोटी सी बात यह है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एलआईसी 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर देती है सभी प्लान्स को मिलाकर। यदि और प्लान्स में भी एक्सीडेंटल कवर ले रखा है और इसमें जितना भी कवर मिल रहा है वो कवर आपको उस समय पेमेंट होगा, या पॉलिसी आपकी 1 करोड़ से ऊपर की है तो मैक्सिमम 1 करोड़ का ही इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट पे होगा। इसके बाद इसमें स्टार्ट होता है इनकम बेनिफिट। इसके बाद इसमें स्टार्ट होता है इनकम बेनिफिट। पॉलिसी का प्रीमियम जाना बंद हो गया, अगर नॉर्मल थी टर्म राइडर ले रखा था तो टर्म राइडर का भुगतान हो गया, अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई एक्सीडेंटल ले रखा था तो एक्सीडेंटल कवर का भी भुगतान हो गया, अगर टर्म राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट दोनों ले रखे हैं तो दोनों का ही भुगतान हो गया। अब इसके बाद इस पॉलिसी में चलता है इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट जितने का समय श्योर्ड लिया है उस समय श्योर्ड का 10% अगले आने वाले बचे हुए पॉलिसी टर्म के लिए हर पॉलिसी एनिवर्सरी पर आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, जो भी उसमें नॉमिनी है उनको मिलेगा। और जब पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाएगा उस समय समय श्योर्ड का 110%, यानी कि समय श्योर्ड यदि मान लीजिए आपने 10 लाख का लिया है तो उसमें 1 लाख और मिला करके, यानी 1 लाख और मिला जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 लाख, और यदि 1 करोड़ का लिया है तो उसमें 10 लाख और मिला करके यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का पेमेंट होगा। और उसमें उस समय तक जो भी बोनस, मैच्योरिटी तक जो भी बोनस उसमें एक्यूमुलेट हो चुका है वो बोनस मिलेगा, और उस समय जो भी फाइनल एडिशनल बोनस उस टर्म का है वो उसमें मिलेगा। ये आप यहाँ पर भी आप एक साथ ले सकते हैं या 5, 10, 15 साल के मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मिनिमम आपकी इंस्टॉलमेंट हैं मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, क्वार्टरली हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 यदि है तभी आपको ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, अदरवाइज आपको लमसम अमाउंट ही पेमेंट होगी। अब इस पॉलिसी में राइडर्स की बात करते हैं। राइडर इसमें ऑप्शनल हैं, यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आपको लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ये तो ज़रूरी राइडर है और इसी की वजह से एक्सीडेंट से जो डेथ हो जाती है उस पर हम एक्सीडेंटल कवर का समय श्योर्ड प्रदान करते हैं। अगर आपने ये राइडर नहीं लिया है तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपको जो एक्सीडेंटल समय श्योर्ड है वो नहीं मिलेगा, और इसका बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, इसका मात्र 50 पैसे पर 1000 के हिसाब से प्रीमियम लिया जाता है। अगर 1 लाख की पॉलिसी आप ले रहे हैं तो 1 लाख की पॉलिसी में 50 रुपये पर 1000 के साथ 50 पैसे पर 1000 के हिसाब से मात्र 50 रुपये 1 साल का प्रीमियम आता है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ये लेना ही चाहिए। दूसरा कवर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये पहले एक ही हुआ करता था एक्सीडेंटल डेथ का, लेकिन अब इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर में क्या है कि यदि एक्सीडेंट से डेथ होती है तब तो मिलेगा ही मिलेगा जैसे कि ऊपर वाला मिलता है, लेकिन साथ में यदि एक्सीडेंट से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है विद इन 180 डेज और बंदा काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी इसमें एक्सीडेंटल जब का जो पैसा है आपका वो अगले 10 सालों में
मंथली बेस पर उसको यानी 120 महीने को जो समय से है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको 120 महीने तक उसको मिलेगा और साथ में उसका आगे का पॉलिसी का प्रीमियम जाना भी बंद हो जाएगा। यानी जीवित है लेकिन इस स्थिति में नहीं है कि वो कमा पाए और उसको जीवन यापन के लिए भी पैसे चाहिए, प्रीमियम भी नहीं दे पाएगा। तो यदि जिन साथियों ने ये राइडर लिया है उनको डिसेबिलिटी में भी ये बेनिफिट मिलता है। इसका प्रीमियम पहले वाले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पड़ता है, अलग अलग टर्म्स के आधार पर, अलग अलग टर्म के आधार पर इसमें प्रीमियम भी अलग अलग होता है। तीसरा है LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। टर्म इंश्योरेंस राइडर जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, यदि आपने टर्म इंश्योरेंस राइडर लिया है तो टर्म इंश्योरेंस राइडर का नॉर्मल डेथ पर पेमेंट हो जाएगा। यदि नहीं लिया है तो उस समय कोई भी समय शॉर्ट का पेमेंट नहीं होगा नॉर्मल डेथ पर। तो ये भी इस पॉलिसी में लेना अच्छा रहता है। तीसरा है LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आजकल बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां चल रही हैं, उन गंभीर बीमारियों में भी बहुत मोटा पैसा, अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और जो मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आपने ले रखी है उससे भी कवर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ये क्रिटिकल इलनेस करीब करीब हमारी 15-16 बीमारियां हैं, उन बीमारियों को कवर करने के लिए भी आप इस राइडर को इस पॉलिसी में ले सकते हैं। यानी कि 4 और राइडर आप इस पॉलिसी में लेकर के अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। इस पॉलिसी के की पॉइंट क्या है? की पॉइंट में सबसे पहले इसमें ग्रेस पीरियड अब इन पॉलिसियों में अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जाता है तो 30 दिन का हो गया है, जबकि पहले ये एक कैलेंडर मंथ का होता था। जिन महीनों में 31 तारीख आती थी उन महीनों में 31 दिन का ग्रेस पीरियड होता था और जिन महीनों में 30 तारीख आती थी उन 30 दिन होते थे, उस दिन 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता था। लेकिन अब सभी महीनों में जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का कर दिया है। और यदि मंथली मोड है, नैच के द्वारा है, तो इसमें आपका ग्रेस पीरियड जो है केवल 15 दिन का होगा। टैक्सेस की जहाँ तक बात करें, टैक्स में इसमें दोनों अप्लाई होते हैं। इसमें आपका 80C में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,50,000 रुपये तक जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपको 80C में आपको छूट मिलेगी। साथ ही जब इसकी मैच्योरिटी आएगी तो 10-10D में भी आपको ये छूट मिलेगी। बैक डेटिंग पॉलिसी ये हो सकती है विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। हाँ, अगर 3 महीने जो लियन मंथ हैं हमारे, अप्रैल है, मई है, जुलाई है, अगस्त, अगर इन महीनों में यदि हम डेट बैक करते हैं तो 3 महीने तक बैक डेटिंग इंटरेस्ट नहीं लगता है। और अगर इन महीनों के अलावा किसी और महीने में हम डेट बैक डालते हैं तो वहाँ पर हमें केवल 1 महीने की बैक डेटिंग इंटरेस्ट की छूट होती है, उसके अलावा उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी की जहाँ तक बात करें कि पॉलिसियाँ कई बार ऐसा होता है हमारी इस तरह की कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनकी वजह से हम प्रीमियम देना बीच में छूट जाता है, नहीं दे पाते हैं मजबूरीवश। तो ऐसी स्थिति में पहले ये पीरियड हुआ करता था 2 साल का, लेकिन अब इस पॉलिसी में आपको 5 साल का टाइम मिलेगा कि यदि 5 साल के बीच में भी आप कभी भी जैसी आपकी आर्थिक स्थिति सही होती है इस पॉलिसी को रिवाइव करा के अपने पूरे जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनका पूरा करने में आप मदद कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी में 2 साल के बाद हो सकती है। यदि 2 साल का प्रीमियम पूरा का पूरा चुकता कर दिया गया है तो आप पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन सरेंडर वैल्यू के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि सरेंडर लेने ना लेने की बजाय उस पॉलिसी पर लोन ले लिया जाए तो बेटर होगा। क्यों कि सरेंडर में उस समय जो मिलता है वो निश्चित ही कम अमाउंट मिलता है, क्योंकि उससे मोर्टलिटी चार्जेस कट जाते हैं, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव उससे और ऑफिस के एक्सपेंसेस कट जाते हैं, उससे और सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो कटने के बाद में पहले 2-3 सालों में खर्चा बहुत होता है, इस कारण से सरेंडर वैल्यू बहुत कम आती है। इसलिए उस पर सरेंडर वैल्यू ना लेकर के मात्र सरेंडर वैल्यू से 10% कम आपको लोन मिल जाता है और लोन का इंटरेस्ट आप मात्र 6-6 महीने में चुका सकते हैं। जब भी आपकी स्थिति थोड़ा सुदृढ़ हो जाए आप उस लोन को जमा भी कर सकते हैं और आपकी पॉलिसी का जो एम जो आपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए थे उन लक्ष्य को
तरफ पॉलिसी आगे बढ़ने लगती है। तो साथियों, ये थी इस प्लान की प्लान फीचर। इन प्लान फीचर्स के आधार पर ही हम इसे पॉलिसी को किस तरह से अपने परिवार के लिए सेट करेंगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे अगले वीडियो में देखना ना भूलिए। आज इतना ही।